तुम सो नहीं पाए? शैलिन को जाते हुए देखना अभी तक भूल नहीं पा रहा हूं मैं। मेरे दोस्त, मैं उस बच्ची को ढूंढ निकालूंगा। अच्छा, देखो मेरे दोस्त, सुनो, हमारे डिपार्टमेंट ने वेदांत को सरेंडर करने के लिए उसकी पूरी जायदाद को जब्त कर लिया है। क्या तुम जानते हो? दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं लेने दूंगा उसको मैं। क्रेडिट कार्ड तो यूज करेगा ना, पता तो चल ही जाएगा। पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगा? हाँ? एक एक करके उसके सारे आदमियों को मारूंगा, बस एक मौका आ जाए। तुम बच्ची के लिए परेशान नहीं हो बिल्कुल। किसी तरह ये बॉर्डर क्रॉस करने का सोचो बस, ठीक है ना? क्या सोच रहे हो? बच्ची के बारे में सोच रहे हो ना? अरे मैं उसको खुद रशिया लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। अरे पागल हो तुम यार। नफीस, रोजा रखना है? हाँ। अजान होने वाली है, पानी पी लो। अगर हम इस वक्त हवेली पर होते तो इस वक्त सबके साथ सहरी कर रहे होते। नफीस, मान जाओ। मुझसे नहीं होगा, तुमसे नहीं छुपा सकती मैं तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे कसम की परवाह नहीं। नफीस, तुम क्या कह रही हो? ताहिर, मुस्तफा भाई जेल में है। क्या? तुम्हें पता था कि भाई को जेल में डाल दिया गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओ, क्या नहीं बताया? कितने बड़े भाई हैं मेरे? अरे कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? वेदांत, मैं तुझे जान से मार दूंगा कमीने, छोड़ूंगा नहीं। क्या समझता है तू अपने आप को? अली, नफीस का ख्याल रखना। क्या हुआ? तुम्हें बहुत भूख लगी है, थक गई हो तुम? फिक्र नहीं करो, अभी थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे, ठीक है?
तुम्हें किसने बताया? सोचा तुम्हें ना पता चले, कोई ना बताए तुम्हें। क्यों नहीं बताना था उन्होंने भाभी? वो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा भाई बेकसूर है। बिल्कुल बेकसूर है। अगर वो कातिल होते तो मुझे 10 दफा कत्ल कर चुके होते, ये बात आप जानती हैं। 11 दफा। वो वक्त ना भूलो जब तुमने नाजिम पे गुस्सा करके खेत जला दिए थे। हाँ, 11 दफा। बताइए फिर। बताने को कुछ नहीं है। नजीब की लाश तुम्हारे भाई की गाड़ी की डिग्गी से निकाली है। तुम्हारे भाई की पिस्तौल की गोली से मरा है वो। उसी वक्त इत्तला मिलने पर पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया उसे। विदात का काम है ये सब, बेगैरत आदमी। वो तो निकाह की तैयारियां कर रहा था। भाई, मैं भी निकाह की तैयारी में था जब मैंने उसकी उंगली तोड़ी थी। 1 मिनट। ताहिर भाई सही कह रहे हैं। मैंने कल नजर का पीछा किया था। वो विदात के साथ जोड़ा देखने दुकान पे गई थी, लेकिन फिर विदात वहां से चला गया था। कहाँ गए थे? वो नहीं मालूम मुझे। मैं तो नजर के पीछे दुकान में चला गया था। एक तो तुम्हारी नजर यार। निकलते हुए उसके साथ कौन था? भाई वही आदमी जो हमेशा उसके साथ होता है, अजीब बड़ा सा दाढ़ी वाला। उसका नाम ओरहान था या क्या था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। भाई, हमें चलना होगा। आसिया, ये ख्वाब है क्या? इस औरत का क्या काम है मेरे घर पर? तुम यहाँ? हाय अल्लाह, ये यहाँ कैसे आ गई? अरे यार, फातेह, तुम्हारी अकल का तो जवाब ही नहीं है। लड़की को भगा के भी ले आए और भूल भी गए। लड़की तुम अहमक हो क्या? जहाँ से लाए हो इस लड़की को फौरन वहीं छोड़ के आओ। ये लड़की वापस नहीं जा सकती अम्मी। क्यों? मुस्तफा इन लोगों की वजह से जेल में है। अम्मी, लड़की तुम रुको। मत रोको इसे, जाने दो। क्यों रोक रहे हो? अरे जाने अम्मी, दो। खुदा के वास्ते आप तो चुप कर जाएं। भाभी, कल मैं बिराक को बचाने गया था, याद नहीं है आपको? हाँ मुझे याद है, लेकिन ये याद नहीं कि तुमसे कहा हो कि लड़की को बचा के यहाँ ले आओ। क्या करता मैं भाभी, विधात ने इसको मार मार के ये हाल कर दिया है। और जब मैं गया तो वहाँ इसको जंजीर से बांधा हुआ था। होए, अल्लाह उसके हाथ तोड़ दे। अल्लाह करे कि तेजाब पी के जहन्नुम वासिल हो जाए वो। आमीन। अच्छा तुम इस तरह रो तो मत, तुमने मेरा दिल चीर दिया। असल में तो मेरा दिल चीर दिया है इसने। पागल हो जाऊंगी मैं। अम्मी, आप बिला वजह ना बोला करें बीच में। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मेरे बस में होता तो 1 मिनट न रुकती यहाँ। विदात ने मेरे बाबा को मार दिया है। मुझे नहीं पता कि अम्मी कहाँ है। मेरी बहन को भी ले गया है। मैं नहीं जानती उस तक कैसे पहुंचना है, और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। अच्छा ठीक है, बस अपने आंसू साफ कर लो तुम। क्या करें, नफीस चली जाएगी और पराग रुक जाएगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी देवरानी नहीं बनाना चाहती, ये जान लो तुम। भाभी,
मैं जानता हूं तुम्हें भूख लगी है, जानता हूं तुम्हें बहुत सयाल उसूल नंबर 15। कभी हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारना बुज़दिलों का काम होता है। अगर हिम्मत हारने लगो तो ये सोचो कि ये काम शुरू ही क्यों किया था। मैं तुम्हें हमारे घर के उसूल बताता हूं। सयाल उसूल नंबर 1, कभी भी तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं होगी। सयाल उसूल नंबर 2, सामने वाले को शिकस्त दोगी, अपने हाथों को खौफ की आदत नहीं डालोगी, तकलीफ दोगी। अम्मी, रशिया कितना बड़ा है? हाँ बेटा, बहुत बड़ा है। अम्मी, मैं वहाँ स्कूल जाऊँगा ना? जब रूस गए तो चले जाना मेरी जान, लेकिन अगर हमें यहाँ रहना पड़ा तो? पर मैं यहाँ के स्कूल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रशियन नहीं आती। क्योंकि मैं सीख सकता हूँ, वैसे भी मैं बहुत ज़हीन हूँ। कहीं तुम बहुत ज्यादा मगरूर बच्चे तो नहीं बन गए हो? हाँ अम्मी छोड़े ना। अम्मी, क्या मैं छोटा बच्चा हाँ, हूँ? तुम छोटे से बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, छोटे से बच्चे हो। अभी बताती हूँ तुम्हें। ये लो गुदगुदी। ये शायद कोई आया है वहाँ। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी देवरानी, कैसी हो तुम? हमने सोचा कि मुस्तफा की अदालत जाने से पहले तुमसे मुलाकात कर लें। अच्छा किया आपने। खुश आमदीद। शुक्रिया भाभी। खुश आमदीद सानिया खाला। शुक्रिया। खुश आमदीद उस्मान बाबा। खुश आमदीद। तुम लोग अंदर नहीं आओगे? नहीं भाभी, हम यहीं पर ठीक हैं। हम अली भाई के साथ बैठते हैं। जी भाभी, क्या कुछ चाहिए? तुम लोग पहले ही इतना सब कुछ कर चुके हो। ईद मेरा शेर। कैसी हो मेरी बेटी, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। अच्छी रहो बेटी। कब जा रहे हो तुम लोग नफीस? आसिया बाजी ने रास्ते में बताया तो था, पर अस्मा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर मैं ना जाऊं और पुलिस के हवाले कर दूं तो? 5 साल की कैद हो सकती है नफीस। यीद को भी खो दोगी। कैसे? यीद का बाप एक मफरूर कातिल है और उसकी माँ एक कैदी। ऐसे में हुकूमत 6 साल से बड़े बच्चों को ह्यूमन राइट्स वालों को दे देती है। अगर ताहिर ले ले तो? हिफाजती सिस्टम भी एक चीज है नफीस, उसके मुताबिक तो यही होना है। ताहिर ने इतराफ दे दिया है, अपनी जिंदगी की जमानत खो दी है उसने। वो यहाँ रुक के इस बात का इंतजार कर रहा है कि विदात उसे कब मारेगा। ये तीनों यहाँ से जाके ही बच सकते हैं बस। मैं उसे उसके घर से दूर करना नहीं चाहती। हमने कहा एक दूसरे के लिए शिफा बने और एक दूसरे के लिए दवा भी बन जाओ मेरी बेटी। एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा होता है। मैं मुंह धोकर आती हूँ।
मेरे बेटे को मुझसे दूर ना करो। देखो, तुम्हारा भी तो दिल जलेगा ना ईद को जुदा करते हुए। और मेरे दिल का क्या? मुस्तफा जेल में है, मेरा घर लावारिस हो गया है, ताहिर भी चला गया तो नहीं संभल पाएंगे हम। फातेह टूट जाएगा और मुराद भी। मेरे ताहिर को ना लेकर जाओ। मेरे बेटे की हिफाजत अब अल्लाह करेगा, पर वो चला गया तो फिर हम लोग तो अकेले पड़ जाएंगे। नफीस, हमें जीने दो। एक माँ होते हुए तुमसे भीख मांग रही हूँ। ताहिर को छोड़ दो बेटा। दरवाजा खोलो। तुम्हें बताया नहीं था ना? आप मुसीबत में होंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? नफीस, मैंने छुपा दिया उसे। आप बताइए भाई, इस नजीब ने वाकई कुछ ऐसा किया जिसका आपको पता नहीं? नहीं, सारी रात सोचता रहा मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी गाड़ी में कैसे डाला उसने। आप मुझे वाकया सुनाएं। क्या सुनाऊं मैं उससे मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर गया। मैंने उसे फोन किया, उसने रिसीव नहीं किया और मैं गुस्से में वापस आ गया। उस पुल पर जाने के लिए आपने गाड़ी मजबूरन वहीं खड़ी कर दी होगी। हाँ। आदमी आपको मिला नहीं तो फिर आपने फोन किया। कम से कम 1 मिनट तक तो बात हुई होगी। तुम कह रहे हो कि उस वक्त उसने नजीब को गाड़ी में डाल दिया? वेदांत ने ये सब कुछ अकेला नहीं किया होगा, किसी से मदद ली होगी। भाई, मैं ये मामला हल कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? अब मुझे बताओ, मेरे पीछे दीवार जैसा मजबूत भाई है कि नहीं? बताओ मुझे। ये हुई ना बात। इसका मतलब है वाकई मेरे पीछे मजबूत भाई है मेरा। भाई, अब रुलाएंगे क्या? फालतू बातें नहीं, ड्रामेबाज। बात सुनो, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अगर मैं ना निकल पाया तो हमारा घर। कुछ नहीं होगा मुस्तफा कलीली, आप बाहर आ जाएंगे। आप जानते हैं मैं पागल हूं। आप ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। आपका भाई है भी। ठीक है। अब बताओ मुझे, कल कहाँ थे तुम? सारा दिन तुम विदात सैयार के साथ थे ना? हाँ, दुल्हन का जोड़ा खरीदने गया था, फिर सुनार के पास गया, नजर के लिए अंगूठी लेनी थी। इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अंगूठी के तैयार होने का इंतजार कर रहा था और फिर हम लोग वहां से निकल गए थे। यानी तुम और कहीं नहीं गए? कहीं नहीं गए, हम बेकसूर हैं। चाहे तो सुनार से पूछ सकते हैं आप। पूछ लेंगे, फिक्र ना करो। ये क्या है, जो नाम भी है इसका, ये झूठ बोल रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। हम वहां जाकर पता करते हैं कि क्या मामला है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे किस बात पर है? किस बात पर? हम उस बिल्ली की तरह भाग रहे हैं जिसकी पीठ जल गई हो, और ये विदात किसी समंदर के किनारे बैठा कॉकटेल के मजे ले रहा होगा।
टमाटर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ताहिर भाई आए हैं, लगता है आज भाभी को कुछ तोहफा देने का इरादा है। कैसा तोहफा? अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। जो मर्द अपनी बीवी को तोहफा नहीं देता, बीवियां उससे नाराज रहती हैं। देखो नई नई चीजें आई हैं भाई। गुलटेकन, बाद में ड्रामे करना। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कौन सा ड्रामा कर दिया? अरे मैं तो आप लोगों की खुशी में खुश हो रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा बातें नहीं कर रहे हो, हमें एक सवाल करना, उसका जवाब चाहिए बस। ताहिर, पुरसुकून हो जाओ लड़के। हाँ ठीक है, क्या पूछना है आराम से पूछो यार। इतने गुस्से में तुम लोग क्यों हो भाई, पूछो। ये तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। तुम मुझे ये बताओ कि विदात कुत्ता कल यहाँ आया था? हाँ आया था, और एक अंगूठी भी लेकर गया था। अब उसकी कीमत नहीं पूछना, मैं नहीं बताने वाला। किस वक्त की बात है? किस वक्त की बात है? क्या टाइम हो रहा था बताओ? दोपहर की बात है, निकाह से पहले। क्या वो फौरन चला गया था? नहीं नहीं, अंगूठी बनवाई थी उसने, काफी टाइम लगा था। काफी देर इंतजार किया उसने। यहाँ पर? और क्या, यहीं। कब से बेचारा गाड़ी में ही बैठा रहा। खैर मैं तो चला गया था, मुझे एक काम था। अंगूठी लेने जब आया तो मैंने ही दी थी। हाँ। तुम्हें यकीन है कि वो कहीं नहीं गया? उसका ड्राइवर भी उसके साथ ही था क्या? वो तो यहीं था, गाड़ी में इंतजार कर रहा था, और उसका ड्राइवर बोनेट पे बैठ के इंतजार कर रहा था। हाँ खैरियत तो है। उस बेगैरत के होते हुए खैरियत कैसे हो सकती है मेरे दोस्त? शुक्रिया गुलटेकन, शुक्रिया। कोई बात नहीं, पर खुद को यहाँ दिखा के अपने आदमियों से काम करवाया था उसने। जब वो यहाँ था तो किसी आदमी ने जाके नजीब को कत्ल किया और भाई की गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। या फिर सबसे छुप के यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढा उसने। अपने आदमी के साथ गाड़ी को यहाँ छोड़ गया, किसी दूसरे आदमी के साथ जाके उसने नजीब को मार दिया। कमीना इंसान। ताहिर, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ताहिर? ताहिर, दरवाजा खोलो, कहाँ जा रहे हो? दरवाजा खोलो। ताहिर, आखिर कहाँ जा रहे हो? ओहो, देखो तो कौन आया है। आज हमारी दुकान पे विदात साहब आए हैं। सुना है निकाह हो रहा है, कोई अच्छी चीज दिखाऊं आपको? अच्छा हुआ आपको पहले ही पकड़ लिया मैंने। बस मैं निकलने वाला था। क्या देखना पसंद करेंगे आप? ब्रेसलेट, अंगूठी, या फिर कोई अच्छा सा हार दिखाऊं? एक प्यारी सी हीरे की अंगूठी सोच रहा हूँ मैं। हाँ पसंद तो अच्छी है आपकी। ठीक है, फिर अच्छी सी अंगूठी ही दिखाता हूँ हीरे की। ये तो बहुत सस्ती है, यानी नजर के लिए ये तोहफा सही नहीं रहेगा। आपके लिहाज से तो कोई महंगा आइटम होना चाहिए सर। ये तो मामूली सी अंगूठी है, अच्छी नहीं है। ये नजर के लिए छोटी है, बड़ा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, ये पकड़ो जरा। नजर के साइज की अच्छी सी बना कर दो, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वक्त कितना लगेगा? इसमें तकरीबन 1-2 घंटे तो लग जाएंगे अब्दास साहब। आप बैठिए ना, मैं चाय मंगवाता हूँ कुछ। जब तक ये हो रहा है मुझे कुछ जरूरी फोन करने हैं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। ठीक है, जैसा चाहे। अभी कहाँ है नजीब?
जीपीएस के मुताबिक 15 मिनट के फासले पर है। जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। सुनो लड़के, दुकान तुम्हारे हवाले है, ख्याल रखना। अगर एक भी चीज गायब हुई तो तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा मैं, ठीक है? मैं अपनी बीवी को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हारे बॉस के घर आना है दावत उड़ाने के लिए। आप उतर सकते हैं, कोई नहीं है। शर्ट से खून का निशान मिटा दो, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। सयाल का उसूल नंबर 16, जो तुम्हें मार ना सके वो मजीद मजबूत बनेगा। सयाल का उसूल नंबर 17, सच बड़ी रूह वाले इंसानों के लिए अच्छे होते हैं, छोटी रूह वालों को जख्मी कर देते हैं। तुम एक बड़ी सी रूह वाली छोटी सी इंसान हो, है ना? तुम्हें मैं आज एक सच बताऊं क्या? नफीस तुम्हारी मां है। हाँ, नफीस तुम्हारी मां है और मेरे सांस लेने की वजह भी वही है। तुम्हें खुशी हुई क्या? वो बहुत अच्छी मां है ना? ये हाँ, वो तुम्हारा भाई है। हाँ हाँ, वो तुम्हारा भाई है। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा बाबा हूं, तो अपने भाई और अम्मी जितनी खुशी होगी तुम्हें। हम जाके तुम्हारी अम्मी और भाई को ले आएंगे, ठीक है? हम चार, हमारी फैमिली, हम कभी जुदा नहीं होंगे। हम कभी जुदा नहीं होंगे। तुम, मैं, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई। मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ोगे तुम सब,
कोई भी नहीं है, कोई भी लंबा नहीं है, ठीक है? चलो तुम्हारी अम्मी को लेकर आए, चलो। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। अपने हाथ ऊपर करो, जल्दी करो। तुम्हारे मालिक ने तुम लोगों को यहाँ छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। तुम लोग जानते नहीं कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज बंद करो अपनी। हाँ, अरे मैं तुम लोगों को मारना है। तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तुम में से किसने नजीब को मारा है, मुझे ये जानना है। किसने विदात के कहने पे ये काम किया है, मुझे बताओ। जवाब दो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। मुसीबत देना मेरा काम है। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, अब समझ आया। अब तुम लोग जान चुके हो। अब और कोई सवाल मत करना मुझसे, वरना अगली बार तुम में से किसी के मुंह में डालूंगा। फिक्र मत करो, तुम सबके हिसाब से है मेरे पास। अब तुम में से किसने नजीब को मारा है बताओ। किसने उसे मार के मेरे भाई की डिग्गी में रखा था बताओ। और अगर झूठ बोला तो उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। उसके बाद तुम लोग मुझसे मत कहना कि मैंने क्या कर दिया। कोई एक भी खामोश रहा तो तुम सारे मारे जाओगे।
हमने नहीं किया। विदात साहब के भागने के बाद कुछ लोग काम छोड़ गए, शायद उनमें से कोई हो। मैंने अभी तुमसे कहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए। ठीक है, अब गुनाह मेरा नहीं रहा। अब मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। 3 पूरे होते ही ये बम मैं यहां गिरा दूंगा। उसके बाद इसके जिम्मेदार तुम सब लोग खुद होगे। 1, रुक जाओ। 2, ऐसा नहीं करना। 3। तुम में से रुस्तम कौन है? रुस्तम यहाँ नहीं है। सुबह का इंतजार ही नहीं किया और रात में ही भाग गया। मेरे ख्याल से रुस्तम तुम ही हो। मैं कसम खाता हूं मैं नहीं हूं। रुको रुको। रुस्तम कल पूरा दिन बाहर था। मैंने उसे बस कल देखा था। अपने कपड़े सुखा रहा था, खून के निशान धो रहा था। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी ये बात झूठी हुई, तुम्हारी लाश पे फूलों की जगह बम लगा दूंगा मैं। मुझे भी उस पे शक है। मेरे ख्याल से रुस्तम ने ही किया है। रुस्तम। अब उस रुस्तम को ढूंढ के मुझे उससे हिसाब लेना होगा। और अब माइक मेरे पास है। लाइसेंस पिस्टल के गुम हो जाने की रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें, इन्होंने खुद प्रोसिक्यूटर को बहुत पहले ही जमा करवा दी थी। मेरे मौकिल मुस्तफा कलीली साहब बिना गिरफ्तारी के मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं। जज साहब, फैसला आ गया है। तमाम गवाहों के बयान सुनने के बाद कलीली के लिए यह फैसला किया जाता है। इस बात को मद्देनजर रखा है कि लाश कलीली की गाड़ी से ही मिली थी। क्रिमिनल आर्टिकल 100 के तहत और मौजूदा सबूतों की बिना पर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्जिम के खिलाफ जो सबूत दिए गए हैं वो काफी हैं और इन पे कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। और हमारे कानून के तहत आर्टिकल 100 के तहत मुल्जिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाता है और गिरफ्तारी में रहते हुए अगली सुनवाई पे हाजिरी देनी होगी। आज से इनको जेल भेजा जाता है। अगली सुनवाई का वक्त 5 सितंबर को रखा जाता है। दोपहर 3 बजे सबको यहाँ हाजिर होना होगा। बेटे को ना लेकर जाओ, छोड़ दो मेरे बेटे को। उसने कुछ अम्मी नहीं सबर किया करो, है, मुस्तफा मुझसे भाई, अम्मी सबर करो, मुस्तफा भाई तीन जैसे हाथ हटाओ। क्या कर रही हो? मैं तुम्हें हमेशा मजबूत देखना चाहता हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं मुस्तफा कलीली की बीवी हूँ, पर मैं अंदर से तड़प रही हूँ बहुत ज्यादा। मैं बेकसूर हूँ नसिया। एक दिन इंसाफ होकर रहेगा। देर से ना हो मुस्तफा, मैं सह नहीं पाऊंगी। तुम्हारे बगैर वक्त नहीं गुजरेगा।
फंगो, अपनी भाभी को संभाल। जी भाई, चलो अब जाओ। मुस्तफा, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मत लेके जाओ उसे।